मैं अभिषेक कुमार आपके अपने चैनल SRE क्लासेस 121 में आपका स्वागत करता हूं। मैंने आपको परसेंटेज के पार्ट 5 करा दिए हैं। ठीक, मैंने आपको अभी तक परसेंटेज में चुनाव पर आधारित क्वेश्चन और आयतन पर आधारित क्वेश्चन, क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन और कुछ बेसिक क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, या फिर कुछ इस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं कि कोई वैल्यू 20% मतलब 2 बार बढ़ रही है, उसका परिवर्तन हो रहा है कुछ परसेंट का, तो उसका कुल परिवर्तन ज्ञात करना। इस टाइप के मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए। ठीक है, अब बात आती है पार्ट 6 की। पार्ट 6 में हम आपको कराएंगे संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में पार्ट 6 में जो हम क्वेश्चन कराएंगे संख्याओं पर आधारित, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे और हाई लेवल तक। ठीक है, प्रतिशत में कोई भी ऐसा टॉपिक छोड़ना नहीं है जो पता चले कि हाँ हमारा ये टॉपिक है, कोई क्वेश्चन रह गया। हर एक टॉपिक लेके चलना है। परसेंटेज में से एक भी क्वेश्चन आया तो आप देखते ही उड़ा दोगे, देखते ही, ये गारंटी है मेरी, वादा है मेरा। ठीक है, देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमें दिया है, पहले बेसिक से लेके चलते हैं। बोलो, क्वेश्चन दे रखा है, वह संख्या कौन सी है, वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है, अधिक है। ठीक है, वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है। ऑप्शन ए दे रखा है 36, बी दे रखा है 96, सी दे रखा है 100, डी दे रखा है 42। ठीक, क्या क्वेश्चन दे रखा है, वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है। ठीक है, अब हमें ऑप्शन दे रखे इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये आया है SSC टायर फर्स्ट में क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसमें SSC टायर फर्स्ट में ये मैं आपको जितने भी क्वेश्चन अभी तक कराए हैं या कराऊंगा वो सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ये नहीं है मैं कि खाली ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ लुल्लू पंजू वाले, नहीं, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन तो हम ऐसा होता है कि हम विकल्प, कुछ विकल्प अगर 4 विकल्प रखे हैं, 2 विकल्प तो ऐसा करते हैं काट देते हैं देखते ही। अब देखिए 80 से अधिक की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, 80 से अधिक की। तो जब 80 से अधिक की बात कर रहा है तो 36 80 से कम है, ये कट गया। ठीक, अब बात आती है 96 की। 96 में चांस है, 96 के बाद आती है 100 के बाद ऑप्शन नंबर सी की, इसमें भी चांस है, हो सकता है। लेकिन अब बात आती है 42 की। 42 नहीं हो सकता क्योंकि हम अधिक की बात कर रहे हैं। 2 ऑप्शन तो हमारे कट गए, 2 बचे, 50-50% चांस है। ठीक है, देखो सॉल्व करते हैं। ये ऑप्शन मैंने कुछ अपनी तरफ से बना के लिखे नहीं, कुछ ऐसे टाइप के कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, ऐसे ऑप्शन जरूर आते हैं। ठीक है, देखो हमने आपको बताया कोई सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है परसेंटेज में, जो हम बताए ना सिर्फ आप उस पर ध्यान दीजिए। एक बार समझ में नहीं आए दोबारा वीडियो देखिएगा, दोबारा में 100% समझ में आएगा, जिंदगी में कभी भूलने वाले नहीं हो अगर एक बार प्रैक्टिस कर ली तो। देखिए हम कोई सूत्र पे तो कराते ही नहीं कोई भी सवाल। ठीक है, देखो अब ये बोल रहा है वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है, 80 से 20% अधिक है। ठीक, अब बात चल रही है 80 की। ठीक, हमने बात करा अब वह संख्या तो हमें दे रखी है 80, बराबर में 80 रख लीजिए। ठीक, हमने बताया कि जिसके बारे में मालूम किया हो, जिसके बारे में मालूम किया हो वो हमेशा ऊपर होता है, क्या, अंश होता है, और जिसके
जिसके अकॉर्डिंग मतलब जिसके रेफरेंस में बात की हो वो हमेशा अंश होता है, ठीक है। अब ये कह रहा है 20% अधिक है, क्या है 20% अधिक है। अब जब 20% अधिक है तो हम हर एक वैल्यू मैंने आपको बताया 100% होती है, बटे में रख लिया 100, क्योंकि 100 के अकॉर्डिंग ही तो मालूम कर रहा 100% के अकॉर्डिंग। अब ये 20% अधिक है, जब 100% तो 80 जो हमारी वैल्यू दे रखी थी तो 100% तो अपने आप में है। अब ये 20% अधिक की बात कर रहा तो क्या करेंगे हम 100 प्लस 20%। बताइए किसी कोई डाउट? बस सिर्फ तरीका समझिए, कोई सूत्र याद करने की जरूरत नहीं, कोई भी कुछ याद करने की जरूरत नहीं। देखिए ध्यान से समझिए, 80 हमें दे रखा है, हर एक वैल्यू हमने आपको बताई अपने आप में 100% होती है तो नीचे 100 लिख लिया, ठीक। अब ये कह रहा 20% अधिक है, जब 100% वैल्यू होती है तो अपने आप में 20% जब अधिक होगी तो 120 हो जाएगा, 20 ऐड करा था हमने, तो ये हो गया 80 1 गुणा 120/100, ठीक। अब 20 पंजे 100 और 20 छक्का 120। बताइए किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब बात करते हैं 80 गुणा 6/5 बराबर, जब 5 से हम 80 को काटेंगे तो ये क्या आएगा 16 बार, 16 पंजे 80, ठीक है। तो 16 गुणा 6, अब क्या है 16 गुणा 6, जब 16 की 6 से गुणा करेंगे तो 16 6 96, तो वह संख्या क्या आ गई 96। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। कोई सूत्र याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सूत्र बार बार भूल जाते हैं, सिर्फ ट्रिक पे देखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी जिंदगी में। एक बार अगर तुम समझ में आ गया ढंग से, कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बताइए सबको समझ में आ गया? अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, इसे करते हैं रफ। देखिए एक संख्या का क्वेश्चन दे रखा है हमें, एक संख्या का 3/7 का 2/3। देखिए क्वेश्चन लिख के समझ में आएगा, ऐसा आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है। एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 2/3 का 3/5 ये फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है, परसेंटेज में नहीं है, ध्यान रखना। मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि फ्रैक्शन की वैल्यू बराबर परसेंटेज की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक। अगर जिसने पार्ट 6 डायरेक्ट देख रहा है और पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज वो पार्ट 1 परसेंटेज का पार्ट 1 देखेगा, ठीक है। और अच्छा होगा कि आप पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 क्रम से देखते चले और क्रम से नोट्स बनाते चले, जिंदगी में आपको कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। का 3/5 150 है, 150 है या 150 है, ठीक। तदनुसार उस संख्या का 60% कितना होगा? तब उस संख्या का 60% कितना होगा? ठीक। ऑप्शन दे रखा है 750, बी दे रखा है 525, सी दे रखा है 225,
डी दे रखा है 552। ठीक, बताइए यहां तक सबको समझ में आया। अब ये क्वेश्चन थोड़ा, हमने आपको बेसिक क्वेश्चन दिया पहले, अब हम आपको थोड़ा लेवल उठा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन को देख के मत डरो, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को देखिएगा। सीधा क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो मान लेते हैं कि वह संख्या x है, बिना माने काम चल जाएगा, लेकिन आपको समझाने के लिए हम मान लेते हैं x है। ठीक है, माना हम आपको बताएं कि अगर आपने ये ढंग से कर लिया और प्रैक्टिस कर ली तो मात्र गारंटी देता हूँ 3 से 4 सेकंड में हर क्वेश्चन करके जाओगे। हर क्वेश्चन 3 से 4 सेकंड में। देखिए संख्या मान ली x, अब दे रहा है एक संख्या का जब कह रहा था बराबर में रख लिया, संख्या रख ली। ठीक, संख्या का 3/7 गुणा में रख लिया। का वो जब भी का बोलेगा तो हमेशा गुणा के लिए बोलेगा, ये ध्यान रखना, का गुणा के लिए बोलेगा। ठीक, x का 3/7, 3/7 फिर गुणा, क्योंकि फिर का बोला है 2/3, क्योंकि संख्या तो हमने x मान ली तो x रख दिया। ठीक, फिर बोला है का 3/5, 150 है तो इधर क्या रख लिया हमने 150, 150 है ना तो 150। बताइए अगर यहां तक किसी को सिर्फ मान रखने में दिक्कत आ सकती है, अगर यहाँ आपको कोई दिक्कत आई हो तो बताओ, आगे कुछ भी नहीं है सवाल में, कुछ भी। देखिए संख्या जब आपने x मान ली तो उसका ये बोला है 3/7 का 2/3 का 3/5, 150 है तो हमने गुणा रख दिया। फिर इसके बराबर में जब 150 है तो बराबर में तो वैल्यू आएगी 150। बताइए, बराबर में तो वैल्यू आएगी। ठीक, बराबर में हमने 150 रख दिया। अब देखिए इसमें हमने 3 से, इस वाले 3 से ये 3 कैंसिल कर दिया। बताइए किसी को कोई दिक्कत, इस 3 से ये 3 कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब कुछ नहीं, 150 बराबर 2 तिया नहीं, इसे 3 से, इस वाले 3 से ये 3 बन गया 15, 50 बार काट दिया। ठीक, तो अब ये 50 बराबर आ गया 2x अपॉन 7 पंजे 35। यह मैं गुणा में करके लिख देता हूं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब तो ठीक है, क्योंकि मैं डायरेक्ट लिख देता तो आप कंफ्यूज हो जाते। ठीक, जब इतना आ गया तो हम x बराबर लिख सकते हैं 50 अपॉन 2 इंटू 7 इंटू 5। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलते हैं इस साइड। ठीक, चलते हैं इस साइड। अब ये कह रहा है, अब जब हम इससे डिवाइड करेंगे 2 से इसे, तो ये कितनी बार जाएगा 25 बार, तो x बराबर हो जाएगा 25 गुणा 5 गुणा 7। बताइए कोई दिक्कत, बताइए। ठीक, तो ये हो गया 25 पंजी 125 गुणा 7। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 सत्ते 35 का 5, हासिल लगा 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 17 का 7, हासिल लगा 1, और 7 3 7 और 7 और 1 8, 875। क्या आया 875। ठीक, ये तो x की वैल्यू आ गई, लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ये क्वेश्चन बोला उस संख्या का 60% कितना है। अब मैं उस संख्या का 60% मालूम कर रहा है।
अब ये संख्या तो हमारे पास x बराबर आ गई 875। ठीक, अब ध्यान करिएगा, हमने आपको 60% की वैल्यू बताई थी। कितनी बताई थी? 3/5। अब इसे हम ऐसा भी कर सकते हैं कि गुणा में इसके 60% बराबर 875 गुणा 3/5 भी कर सकते हैं। 5 और बचा कितना है? 3। 5 7 35, 5 25 गुणा 3। ठीक, 5 या 15 का 5 हो जाएगा फिर गुणा में। 5 7 35, 35 और 1 36। क्या हो रहा है? देखिए 5 या 15 का 5 हासिल लगाइए। 5 7 देखो 7 या 21, 21 और हासिल का 1 22 हो गया। ठीक, 22 हासिल लगा 2। ठीक, 3 का 3 और 2 5। आंसर क्या आ गया? 525। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अभी आप 3/5 कहां से आया? मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी 60% की होती है 3/5। जिसने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा हो, पार्ट नंबर 1 देखिएगा वहां से। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत नहीं तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अब हमने आपको ये इस तरह से बता दिया। अब इसे रफ करते हैं इस साइड को, क्योंकि वो थोड़ा छोटा पड़ रहा है। इस साइड को थोड़ा रफ करते हैं। अब यहां से हम आपको दूसरी तरह से बताते हैं। ये x की वैल्यू आ गई। ये तो हमने आपको बता दिया फ्रैक्शन वैल्यू रख के, क्योंकि शॉर्ट करना था हमें। ठीक है, वैल्यू छोटी करनी थी, कैलकुलेशन लंबी नहीं करनी थी। अब ये दूसरा लिखते हैं 875 गुणा 60/100, क्योंकि जिसके बारे में मालूम कर रहा है वो हमेशा ऊपर रखते हैं। मैंने बताया तो 60% मालूम कर रहा है तो 60 हमने ऊपर, और हर एक वैल्यू अपने आप में 100% होती है तो 100 नीचे। ठीक है, 1 0 से 0 कैंसिल। ठीक, जब हम 875 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ध्यान रखना ये जाएगा 175 बार। कितनी बार? 175 बार। डिवाइड करके देख लेना, क्योंकि यहाँ हमने अभी डिवाइड किया था आपके सामने। ठीक है, तो ये हो गया, और ये 2 यहाँ आ गया 2। अब 2 को 3, ये 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, तो 175 गुणा 3, और अभी 175 की 3 से गुणा करिए तो आया 525। चाहे तो आप फ्रैक्शन वैल्यू रख के कर सकते हो, चाहे आप परसेंटेज वैल्यू रख के कर सकते हो, कुछ भी रख के कर सकते हो, आंसर सेम ही आ रहा है। ठीक है, इसे करते हैं ना। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है यदि 120 एक संख्या का 20% हो तब उस संख्या का 120% कितना होगा। ठीक, देखिए इसमें आपको बेसिक से टीचर बताएगा, कोई भी टीचर बेसिक वगैरह से बताएगा, तो वो क्वेश्चन इस बोर्ड में 2 बार भी रफ करने पर नहीं आ पाएगा। अब मैं आपको मात्र 2 से 3 सेकंड में सब सिखाता हूँ, मात्र 2 से 3 सेकंड में करना। मैं आपको समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, अगर मैं रियल में करने लगूँ तो मात्र 1 से 2 सेकंड लगेंगे। अगर आप भी प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो 2 से 3 सेकंड लगेंगे मात्र। देखिएगा कैसे। 120 एक संख्या का 20% है। 120 एक संख्या का 20% है, तब उस संख्या का 120% ज्ञात कीजिए। ठीक, ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए हमें दे रखा है 620,
बी दे रखा है 920, सी दे रखा है 720, डी दे रखा है 1820। ठीक, अब हम आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू से करना सिखाएं या फिर इससे? थोड़ा फ्रैक्शन वैल्यू क्योंकि आपको याद नहीं है तो हम इसी से करके दिखाते हैं, परसेंटेज वैल्यू से, क्योंकि इसमें परसेंटेज वैल्यू दे रखी है। थोड़ा फ्रैक्शन वैल्यू से करके दिखाएंगे, हो तो जल्दी जाएगा लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। अगर आप आज ध्यान से पढ़ लोगे ना तो आज के बाद जिंदगी में कहीं भूलने के नहीं हो, ये ध्यान रखना। देखो 120 एक संख्या का 20% है, एक संख्या का 20% है 120। हमने मान लिया कि 20%, 20% हमने माना कुछ भी नहीं, अब मान ही रहे ही नहीं। इसमें 20% बराबर 120 दे रखा है। देखो क्यों, ये बोला 20 एक संख्या का 120 एक संख्या का 20% है, तो हमने 20% बराबर 120 रख लिया, तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए। कितने की? ठीक, हमें कुछ नहीं चाहिए, 100% की वैल्यू नहीं निकाल रहे, सिर्फ क्वेश्चन करेंगे 120 रख लिया यार। ठीक, अब ये कहता है कि 120 जो है वो 20% है। हमारे संख्या को तो 100% मानते आए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में खुद दे रखा है कि ये 120 जो है 20% है। ठीक है, जब जो जिसके अकॉर्डिंग हमें ज्ञात करना है तो 20% हमने नीचे रख लिया। ठीक, अब ये कहता है उस संख्या का 120% ज्ञात कीजिए। उस संख्या के बारे में मालूम करना है, किसके? 120% के। तो मैंने जिसके बताया जिसके बारे में मालूम करते हैं वो हमेशा अंश होता है, तो ऊपर रख लिया 120, परसेंटेज का चिन्ह लगा दिया। कोई दिक्कत नहीं ना? 20 छक्का 120, बताइए हो गया। 120 गुणा 6 और 12 छंग 72, 720 आंसर। अगर किसी को कोई डाउट तो बताइए। अगर वीडियो मेरे क्वेश्चन अच्छे लग रहा हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आपको पढ़ाने के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ, शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक ढूंढता हूँ। अगर आप करते तो पहले इसका 100% निकालते, कोई भी मास्टर अगर बेसिक में पढ़ाता तो पहले 100% निकालते, फिर 100% के बाद उसका 120% निकालते, लेकिन मैंने ना 100% निकाला, मैं आपको सिखाने जा रहा था 120% निकालने का, 100% निकाल के 120। मगर मुझे पता है कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब में बेसिक नहीं चलेगा, क्योंकि टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। ठीक, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बता दी, बेसिक नहीं बताया। ठीक है, 120 दे रखा था, वो भी 20% का प्रॉब्लम, हमने 20% रख लिया, 120 सॉल्व करके आंसर आ गया। ठीक, अब आप करते चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसे करते हैं ग्राफ। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, एक संख्या का 13% उस संख्या के 5% से 16 अधिक है। देखिए एक संख्या का 13% उस संख्या का, मैं हर एक क्वेश्चन आपको किसी ना किसी एग्जाम में रिपीट हुआ आया हुआ तो करा रहा हूं, रिपीट हुए ज्यादा क्वेश्चन करा रहा हूं। ये ध्यान रखना, मैं कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं कोई भी जो रिपीट हुआ है एग्जाम में नहीं आया हो। ठीक है, एनटीपीसी ग्रुप डी जेल वार्डर वगैरह किसी ना किसी में जरूर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, उस संख्या के 5%, उस संख्या के 5% से 16 अधिक है। तब वह संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे रखे हैं हमने, नौ सौ,
बी दे रखा है 300, सी दे रखा है 1600 और डी दे रखा है 200। ठीक, क्या कह रहा है हमसे, ध्यान से पढ़िएगा। इधर लिख लिया हमने 13%। कुछ नहीं करना है ऐसे सवालों में, सिर्फ दिमाग लगाना है कि ये बोल क्या रहा है। बकाया आंसर तो खुद आ जाएगा, हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं, कोई सूत्र लगाने की कोई जरूरत नहीं। सूत्र लगाओगे, सूत्र याद करोगे, एग्जाम में जाके भूल जाओगे और फिर सूत्र से भी अगर सवाल करोगे तो काफी टाइम लग जाएगा। सिर्फ हमें क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि ये बोल क्या रहा है, बोल क्या रहा। ठीक है, देखते हैं 13% दिया, माइनस करेंगे 5%, क्योंकि ये बोल रहा है कि 13% उस संख्या के 5% से अधिक है। जब अधिक होगा तभी तो माइनस करके वैल्यू आएगी। बराबर कितना है 16। ठीक, तो ये कितना हुआ 13 माइनस 5 बराबर हो गया 8%, बराबर कितना हो गया 16। ठीक, सिर्फ आपको जमाने की जरूरत है, बकाया कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 15 तारीख में एनटीपीसी का पेपर है दिसंबर में, जम के तैयारी कर लीजिएगा। संभावित है, कंफर्म नहीं है ये भी कि हो सकता है, डेट दी है 15 दिसंबर के बाद। ठीक है, देखिए तो 1% बराबर हम कितना निकालेंगे 16/8, 8 दूनी 16, तो 1% बराबर आ गया 2। हमने बताया हमें निकालनी किसकी वैल्यू 100% की, क्योंकि हर संख्या अपने आप में 100% होती है। 100% की वैल्यू निकालनी है तो 100% बराबर 100 से गुणा करिए, अगर दूसरी 100 से गुणा करिए तो ये हो गया 200। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। बताइए किसी को कोई दिक्कत, कोई सूत्र लगाया? अभी तक मैंने कोई सूत्र लगा के लिखवाया आपको? नहीं ना, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करना सिखाया, वो भी ट्रिक से। ठीक है, ये क्वेश्चन तो खुद अपने आप को बता देता है कि इस तरह से सॉल्व होना है। ठीक है, तो ये बोल रहा है 13% माइनस 5% बराबर 16। क्यों? क्योंकि 13 उस संख्या से 5%, 13% 5% की जो वैल्यू है वो 13% की वैल्यू से 16 कम है, तो यही हमने लिख दिया 13% माइनस 5% बराबर 16। 8% आ गया, 8% बराबर 16, 1% की वैल्यू निकाल ली, एक के बाद 100% की वैल्यू निकाली तो दूसरा आंसर आ गया। अब बताइए कोई दिक्कत? इसे करते हैं करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन हमें दिया है एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है।